हेलो हेलो बच्चों। आज की क्लास जो है अगेन क्लास 10th की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। और जैसा कि मैंने पिछले क्लासों में कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, तो वैसे ही आज की जो क्लासेस है वो भी कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का ही है। तो पिछली क्लासेस जो है अभी तक दो क्लासेस हो चुके हैं, क्लास 1 और क्लास 2 अभी तक हमने पढ़ रखा है। और आज की जो क्लास है वो हमारा क्लास 3 होने वाला है। क्लास 3 में हम कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री को पढ़ेंगे। और हमारी जो क्लासेस है वो एग्जाम क्लासेस 2026 के नेम से यूट्यूब पे रन कर रही है। तो यहाँ पर आप क्लास 10th के फुल कोर्सेस बिल्कुल फ्री में पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के क्लासेस में क्या क्या होने वाले हैं। तो आज का जो क्लास है बच्चों, वहां पर हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं आइए इसे देखते हैं। तो आज का क्लास जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्लास 10th का आज क्वेश्चन नंबर हम 14 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। अभी तक हमने क्लासेस जो है फुल फर्स्ट और सेकंड दो क्लासेस की हैं, जिसमें कि हमने 13 क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, जैसा कि आपको फुल क्लासेस में दिख रहे होंगे। तो अभी तक हमारी जो है पूरी आज की जो क्लासेस है, यहाँ पर हम क्वेश्चन कितने करने वाले हैं? 14। 14 से स्टार्ट हम लोग करेंगे और 20 तक जो है आज की क्वेश्चंस करने वाले हैं। मीन्स 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। दो, चार, छ और एक ये 7 क्वेश्चन का जो है आज के क्लास को डिजाइन किया गया है। और इस 7 क्वेश्चन जैसे ही आपका कंप्लीट होगा तो आपके चैप्टर 1 कि पूरी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल जो बुक में दिया गया है उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करने के लिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। जैसे ही सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपके क्लासेस जो है वो एक्सरसाइज की स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर दिया गया है द पॉइंट, एक पॉइंट दिया गया है, बी पॉइंट दिया गया है और सी पॉइंट दिया गया है। आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, तो यहां पर इस तरह से राइट ट्रायंगल को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा राइट ट्रायंगल है। ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है और ये पॉइंट हमारे सी हो जाते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट को जो है हम लोग यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं कि पॉइंट ए जो है हमारा वो 4 और 7 है। वहीं पे पॉइंट बी जो है वो हमारा पी और 3 दिया गया है। पॉइंट सी जो है वो हमारा 7 और 3 है। ठीक है, ये तीन हमारे वर्टेक्स हैं राइट ट्रायंगल के। अब यहां पर हमें फाइंड ये करना है कि राइट एंगल एट अ बी। ये राइट क्वेश्चन में ये दिया गया है, राइट एंगल जो है वो बी पे है। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन हमारा डिसाइड हो चुका है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। मीन्स ये पी जो है, पी की वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में हमारा कह क्या रहा है कि ए बी सी जो ट्रायंगल है वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज करेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होंगे। मीन्स ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को जब ऐड करके इक्वल करेंगे तो वो हमारे ए सी स्क्वायर के इक्वल में आएंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहां पर ए बी स्क्वायर को निकालते हैं। ए बी स्क्वायर हमारा क्या है? तो ये हमारी बात हो रही है पॉइंट ए और पॉइंट बी। मीन्स x2 हमारा जो है ये हमारा 2 वाला वर्क करेगा, मीन्स x2 और y2। और ये हमारे 1 का काम करेगा, x1 y1। मीन्स x2 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा बच्चों? p माइनस x1 हमारा 4 का स्क्वायर प्लस y2 जो है हमारा बच्चों वो है 3 माइनस y1 जो है हमारा 7 का स्क्वायर। ये हमारे आ गए। इसे यहां पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस 4, है ना, पी स्क्वायर माइनस 4 का यहां पर हो जाएंगे क्या होंगे? पी स्क्वायर प्लस 8p, 8p
प्लस क्या हो जाएंगे 16, और ये प्लस कितना हो जाएगा 3 हमारे प्लस है और -7 है, मीन्स 4, 4 का स्क्वायर जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है, वो हमारे 16 हो जाएंगे। मीन्स ये हमारे हो गए ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 8p प्लस 32, ये हमारे यहाँ पे हो गए। अब आइए बी सी स्क्वायर को देखते हैं। बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो, बी सी, बी सी का बात हो रहा है, मीन्स इस बार जो है हमारे ये x1 y1 का काम करेगा मीन्स 1, और ये हमारे x2 y2 का काम करेगा, ये हमारे 0.2 हो जाएंगे। तो 7 माइनस पी का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो जाएंगे 7 का स्क्वायर 49, ये प्लस 14p प्लस क्या हो जाएंगे पी स्क्वायर, और ये 3 माइनस 3 ये क्या हो गए 0 हो गए। मीन्स के ये हमारे क्या हो गए पी स्क्वायर प्लस 14p और प्लस 49। ठीक है, अब आइए निकालते हैं ए सी स्क्वायर हमारा क्या आएगा। ए सी स्क्वायर की जब बात करेंगे तो ये हमारा 0.1 इसे मान लेते हैं, और ये हमारे 0.2 हो जाएंगे। ठीक है, या फिर किसी को भी मान सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे 3 माइनस 7 का स्क्वायर। तो इसे जब आप सॉल्व करिएगा तो कितने हो जाएंगे 3, 3 का स्क्वायर जो है 9 प्लस ये क्या हो जाएंगे 4, 4 का स्क्वायर 16 है ना, मीन्स ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे 25 हो गए। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे 25 हो गए। अब यहां पर पुट करेंगे हम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा क्या है पी स्क्वायर प्लस 8p प्लस 32, और बी सी स्क्वायर जो है हमारा वो क्या है, वो हमारे हो जाएंगे प्लस पी स्क्वायर प्लस 14p प्लस 49। ठीक है, इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर हमारे क्या आ गए, ए सी स्क्वायर हमारे 25। ठीक है, अब देखिए पी स्क्वायर कितना हो गया 2p स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहां पर अगर देखा जाए तो हमारे क्या है p कितना है हमारा 8p, और यहां पर ये क्या है हमारा 14p, तो 8 ये कितने हो गए, ये हमारे प्लस प्लस 22p हो गया। अब प्लस ये 49 है और ये 32 है, तो ये 25 को जब इस साइड हम लाएंगे तो यहां पर ये 32 में से सबट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों, तो कितना यहां पर ये बचेगा, ये हमारा जो है 7 हो जाएंगे। 7 और 49 कितने हो जाएंगे 56 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जो है यहां से 2p को कॉमन लेंगे, 2 को जैसे ही आप यहां से कॉमन लीजिएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 11p प्लस कितना हो जाएगा 28 इक्वल्स टू 0, मीन्स पी स्क्वायर प्लस 11p प्लस 28 इक्वल्स टू 0, हमारे ये आ गए। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर जो है आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और अच्छे से ध्यान ये देना है कि पी स्क्वायर और 28p जो है हमारे इसके लिए, चलिए देखते हैं यहां पर क्या क्या देखेंगे। तो यहां पर बच्चों ये देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको एक जगह जो है मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक हुए है बच्चों, तो ये जो है -8p हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे -8p होंगे होंगे बच्चे, और ये हमारे -14p हो जाएंगे, और तो ये भी हमारे -14p हो गए।
अब यहां पर ये -8p हो जाएगा और ये माइनस हो जाएंगे, मीन्स -22p, है ना। और इसे जब यहां लेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे। अब समझ में आ गया, p² - 11p + 28 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 28 का जब फैक्टर करेंगे बच्चों तो 2 से कितना हो जाएगा 14, 2 से 7, ठीक है। 7 और 4 को जब ऐड करिएगा तो ये 11 हो जाएगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, p² - 7p - 4p + 28 = 0। p को यहां से कॉमन लेंगे तो p - 7 और -4 जैसे ही यहां से कॉमन लेंगे तो p - 7 = 0। तो p - 4 और p - 7 हो जाएंगे, मीन्स p की वैल्यू जो है 4 और 7 हमारा निकल कर आ चुका है, ठीक है। p की वैल्यू क्या आ गई, 4 और 7। तो p की वैल्यू या तो 4 होगी या 7 हो जाएगी, 4 होगी या 7 होगी, ठीक है। समझ में आपको आ गया ये कैसे हमारे हुए। तो p की वैल्यू 4 या 7। तो अब यहां पर बच्चों थोड़ा सा ये 4 और 7, तो अब देखिए b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू p और 3 है। तो इसमें जैसे ही पुट करेंगे, अगर 4 करेंगे तो 4 और 3 आएगा, लेकिन जब 7 को यहां पे पुट करिएगा तो 7 और 3 आएगा। लेकिन यहां पर 7 और 3 होना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर ये पॉइंट जो है, मैं कलर आपको थोड़ा सा चेंज करता हूं, ये सी पॉइंट जो है ये हमारा 7 और 3 है। तो कैसे दोनों पॉइंट आपको एक ही पॉइंट पे मिलेगा, 7 और 3, मतलब 7 और 3 होने के लिए ये पॉइंट को यहां पे आना चाहिए था, तो यहां पर नहीं होंगे, तो ये 7 और 3 वाले जो है ये क्रॉस हो जाएंगे और b की वैल्यू जो है, मतलब p की वैल्यू जो है वो फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारे 4 हो जाएंगे। मीन्स यहां पर जो है b पॉइंट हमारा 4 और 3 होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक एक जगह हो गया था, उसके वजह से ये मैं आपको अगेन फिर आपको समझा दिया हूं। चलिए अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 15 इसे देखते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना है बच्चों। क्वेश्चन जब आप समझ जाते हैं तो आपका जो है 50% क्वेश्चन सॉल्व ऐसे ही हो जाता है। यहां पर शो करना है, सो दैट द पॉइंट, ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, आर द वर्टेसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का जो है ये वर्टेसेस है, तो शो करना है। तो शो करने के लिए सबसे पहले आपको क्या जानना है बच्चों, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है इसका ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सभी साइड जो है वो इक्वल होते हैं। तो मान लिया जाए ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है और हमारा पॉइंट ये सी है। तो यहां पर इसको ऐसे ए से बी के दूरी निकालते हैं, बी से सी की दूरी निकालते हैं और उसके बाद ए से सी की दूरी को निकालते हैं, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब है कि ए से बी का डिस्टेंस निकालेंगे, वो इक्वल होना चाहिए किसके, ए से बी, बी से सी का और सी से ए के बीच का डिस्टेंस अगर सभी हमारे इक्वल आते हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वी डिस्टेंस। ये हमारे सभी इक्वल आना चाहिए, जैसे ही ये इक्वल आएंगे तो हमारे ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आइए, तो सबसे पहले बच्चों ए बी को निकालते हैं, ठीक है। ए बी, ए से बी के बीच का दूरी क्या है, तो रूट अंडर फॉर्मूला होता है, तो ये हमारा 2 का काम करेगा, है ना। ये हमारे ये x2 y2 के लिए काम करेगा और ये x1 y1 के लिए काम करेगा। तो यहां पर -a का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस y2, y2 क्या है, a और y1 क्या है,
वो भी हमारा a है, स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या हो जाएंगे, रूट अंडर माइनस ए का स्क्वायर क्या हो जाएंगे, माइनस ए 2a, और 2a का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 4a स्क्वायर, प्लस माइनस ए को जब ऐड करें -2a, और -2a का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो ये हमारे हो गए बच्चों रूट अंडर 8a स्क्वायर। और इसका जब हम लोग यहां पर रूट करेंगे मीन्स 8 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 और a जो है वो 2a स्क्वायर है, मीन्स यहां पर 2√2a हमारा निकल कर आ गया। ये हमारा ए बी आ गया। अब चलिए बीसी को निकालते हैं बच्चों कि बीसी इक्वल्स टू रूट अंडर, बीसी को निकालेंगे तो बीसी के लिए बच्चों यहां पर कैसे निकलेगा, तो बीसी के लिए ये हमारा .2 हो जाएगा और ये हमारे .1 हो जाएंगे। तो अब आइए यहां पर x2 माइनस क्या होंगे बच्चों, -√3 ए माइनस क्या होंगे, तो ये माइनस ए है तो ये हो जाएंगे प्लस, क्या हो जाएंगे, प्लस ए का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है √3a, ठीक है, और y1 जो है वो क्या है -a, तो ये हो जाएंगे प्लस a का स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू करते हैं यहां पर क्या हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर -√3a प्लस ए का स्क्वायर करना है तो -√3a प्लस ए, इसे मल्टीप्लाई जब करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर -√3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और -√3a स्क्वायर प्लस क्या होंगे, प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू यहां पर ये यहीं पे होंगे, इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे बच्चों 3a स्क्वायर -2√3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कितना हो गया बच्चों, यहां पर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3a स्क्वायर -2√3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी होंगे 3a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर होंगे ना, और प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे हो गए। अब यहां से हम प्लस माइनस को जो है बच्चों वो क्रॉस करते हैं कि प्लस माइनस, ये हमारे माइनस और ये हमारे प्लस क्रॉस हो गए। अब यहां पर क्या हो गया बच्चों, रूट अंडर में 3, एक 4, 4 और एक ये 5, 5 3 8a स्क्वायर, तो ये भी हमारे क्या हो गए बच्चों 2√2a, हमारे ये भी निकल कर आ गए। अब सी ए को निकालते हैं, सी ए रूट अंडर, सी ए क्या है, सी से ए के बीच का डिस्टेंस सी ए, तो इस बार इसको .1 मानते हैं और इसको .2 मानते हैं, तो क्या हो जाएगा ए माइनस, तो x1 जो है वो हमारा -√3 है तो ये हो जाएगा √3a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां पर क्या हो जाएंगे बच्चों, यहां पर y2, तो y2 हमारा क्या है, y2 हमारा a माइनस x1 क्या है माइनस, यहां पर ये हो जाएंगे √3a का स्क्वायर। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस
2√3a² प्लस 3a² हो जाएंगे, प्लस a² और ये क्या हो जाएंगे, -2√3a² और प्लस 3a²। ये सारे रूट में हो गए। तो यहां पर जो है बच्चों, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गए। 3 एक 4, 4 एक 5, 5 3 8a²। इसका भी जो है जब रूट निकालेंगे तो 2√2a हमारे ये आ गए। मीन्स कहने का मतलब है कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA हमारे सभी जो है वो इक्वल आ गए। मीन्स क्या है, ट्रायंगल ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, अब आइए, अब कहा जा रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला जो है वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, √3/4 इंटू साइड हमारा सभी साइड तो इक्वल ही है, तो 2√2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको स्क्वायर करिएगा तो 4 और ये 2 8 मीन्स 4 से ये क्या हो जाएंगे, 2 टाइम्स में कट हो जाएंगे। ठीक है, 2 टाइम्स में कट होंगे तो ये कितना आ जाएगा, और ए भी है मीन्स ए, तो ये हो जाएंगे 8। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर 3 को 2, देखिए ये हो गए कितना, ये हो गए 8 और 8 को जब 4 से तो ये 2, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया 2a²। तो यहां पर कितना आ गया बच्चों, 2√3a² यूनिट्स। ये हमारे जो है ये आंसर हमारे आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया बच्चों, कोई डाउट आपको यहाँ पे नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 16 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों ये हमारे क्या कह रहे हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना है। कहा जा रहा है प्रूव दैट, इसमें भी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, एक पॉइंट ए दिया गया, एक पॉइंट बी दिया गया, एक पॉइंट सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल्स कहने का मतलब है कि टू साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और AB² प्लस BC² जो है वो इक्वल होगा AC² के। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो अब बच्चों यहां पर इस तरह से हमारे ट्रायंगल होंगे। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ए की वैल्यू जो है -3 और 0 दी गई है, वहीं पे बी की वैल्यू जो है 1 और -3 है, और सी की वैल्यू जो है बच्चों वो 4 और 1 है। ठीक है, ये हमारे दिए गए हैं। अब हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये वाले बात को AB² प्लस BC² इक्वल्स टू AC² फाइंड करना है। तो सबसे पहले AB² को निकालते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो AB² को निकालना है। AB² को क्या आएगा, तो ये हमारे 2 पॉइंट काम करेंगे और ये हमारे 1 पॉइंट के लिए काम करेंगे। मीन्स 1 और -x1 क्या है, x1 है -3, तो ये +3 का स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस y2 -3 माइनस क्या होगा y1 ये 0 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों 4 का स्क्वायर मीन 16 प्लस
-3 का स्क्वायर ये 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 25। तो ए बी की जो वैल्यू है वो हो गया √25 इक्वल्स टू 5 यूनिट। ठीक है, अब निकालते हैं बच्चों बीसी स्क्वायर की वैल्यू। तो बी ये इस बार 0.1 की काम करेगा, ये 0.2 के लिए काम करेगा और ये 0.1 के लिए। मीन्स ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे इस बार हो जाएंगे x2 y2 और ये हमारे हो जाएंगे x1 y1। तो x2 जो है बच्चों वो हमारा 4 और माइनस x1 जो है वो 1 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस x1 -3 है तो ये +3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू 25। तो BC की वैल्यू जो है वो हो जाएगा √25 इक्वल्स टू 5 यूनिट। ये हमारे निकल कर आ गए। अब जो है बच्चों AC स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर के लिए क्या होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा इजी यहां पे और करता हूं। AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर के लिए इस बार इसको जो है हम लोग 0.1 मान लेते हैं और इसको 0.2 मानते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा -3 -3 और -4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर 0 -1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4 और -5 6 7 -7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 50। तो AC की वैल्यू जो है वो √50। तो इसका जब आप वर्गमूल कीजिएगा तो ये इसका जब रूट को हम निकालते हैं तो ये हमारे क्या आएंगे, तो 50 का रूट जब करेंगे तो 2 इंटू 25 तो 5 तो ये हो जाएगा 5√2 यूनिट। हमारा ये आ गया। अब बच्चों कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर है क्या। तो AB की वैल्यू क्या आई है 25 और BC की वैल्यू क्या आई है, ये भी आई है 25। तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 50 आएगा। तो ये क्या AC स्क्वायर के बराबर है, तो AC स्क्वायर क्या आया है 50। तो दोनों इक्वल है। तो जैसे ही दोनों इक्वल हुआ बच्चों तो इसे हम कह सकते हैं कि क्या है ये एक आइसोसेलस राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, अब हमें यहां पर कह रहा है बच्चों फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रेंगल। तो आइसो ये ट्रेंगल जो है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या इसका फॉर्मूला होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होते हैं हाइट। तो क्या है हाफ बेस इसका क्या है, ये अगर पॉइंट ए लेते हैं ये पॉइंट बी है ये पॉइंट सी है तो बेस है BC। तो BC की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है। और AC हाइट, हाइट मींस ये AB, तो AB की वैल्यू कितनी आई है ये भी 5 आई है। तो 25 डिवाइडेड 2 तो ये कितना हमारा आ गया, ये 12.5 स्क्वायर यूनिट हमारा निकलकर ये आंसर आ गया है। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा बच्चों। अगर कोई डाउट होगा तो क्या करना है कमेंट करना है, कमेंट नहीं रोकना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर से पहले यहां पर कुछ हमें सीखना है, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानना है, उसको हम लोग यहां पर अच्छे से समझेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल्स का हम यहां पर बच्चों कुछ प्रॉपर्टी जो है वो सीखने वाले हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है उसे अच्छे से हम यहां पर जानेंगे। तो यहां पर हमें अभी मुख्यतः हम देखते हैं इस तरह से, सबसे पहले यहां पर क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देखेंगे, रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी देखेंगे। उसके बाद जो है बच्चों स्क्वायर, स्क्वायर की प्रॉपर्टी देखेंगे। उसके बाद जो है बच्चों पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी देखेंगे। और फिर जो है लास्ट में रोम्बस, है ना, रोम्बस, रोम्बस का प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन सभी का हिंदी हम जान लेते हैं। रोम्बस को हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में इसे बोलते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। ठीक है। पैरेललोग्राम जो है बच्चों, पैरेललोग्राम को हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है। स्क्वायर को हम लोग वर्ग कहते हैं, और वहीं रेक्टेंगल जो है इसे हम लोग आयत कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों यहां पर हम इन चारों को समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल को समझेंगे, फिर स्क्वायर को समझेंगे, फिर पैरेललोग्राम को समझेंगे, और फिर रोम्बस को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले रेक्टेंगल को देखते हैं। तो रेक्टेंगल जो है वो कुछ इस तरह से होते हैं। रेक्टेंगल कुछ इस प्रकार से होंगे। ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये डी पॉइंट होते हैं। ठीक है। स्क्वायर जो होता है बच्चों वो कुछ इस तरह से होंगे। ये स्क्वायर हो गए। समानांतर चतुर्भुज की बात करें तो वो कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। ठीक है। समानांतर चतुर्भुज आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। वहीं पे रोम्बस की बात करें तो वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है। रोम्बस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। अब आपको सारे फिगर तो समझ में आ रहे होंगे, तो नेमिंग भी कर देते हैं। ये पॉइंट ए बी सी डी, ये ए बी सी और ये डी, ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये डी। रेक्टेंगल जो होता है बच्चों, ये इसके आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर होती है। मीन्स आमने सामने ए बी जितना होगा उतना ही सी डी होगा, और ए डी जितना होंगे उतना ही बी सी होंगे। ठीक है। उसके बाद मीन्स कहने का मतलब है कि अपोजिट, अपोजिट साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है। अब देखिए ये जो है डायगोनल्स है, ये रेक्टेंगल का डायगोनल्स है। तो डायगोनल्स हमारे क्या आ गए? ए सी, और डायगोनल्स क्या है? बी डी। तो डायगोनल जो है वो भी इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो रेक्टेंगल में जो है वो क्या होगा? डायगोनल आर एल्सो इक्वल, है ना। डायगोनल भी जो है वो इक्वल होगा। जितना मतलब कि एसी होंगे, जितना एसी होगा उतना ही ये बीडी भी होंगे। ठीक है। अब आइए बच्चों देखते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर जो होता है बच्चों, स्क्वायर का सभी साइड, सभी साइड जितना भी है, ये चारों साइड जो है वो इक्वल होंगे। मीन्स ऑल साइड्स, ऑल साइड्स क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। मीन्स ए बी जितना होगा उतना ही बी सी होगा, उतना ही सी डी होगा, और उतना ही ए डी होगा। अब इसके हम बात करते हैं डायगोनल का। ये डायगोनल की बात करें, ये डायगोनल इसके होंगे। डायगोनल क्या होगा? ए सी, और डायगोनल क्या होगा? बी डी। तो डायगोनल जो है वो भी इसके इक्वल होते हैं। तो वो ये भी कह सकते हैं कि डायगोनल्स आर इक्वल।
ठीक है, समझ में आ गया कि ये भी हो गए, ये हमारे स्क्वायर हो। अब बच्चों यहां पर हम पैरेललोग्राम को देखते हैं। पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम जैसे रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, वैसे ही पैरेललोग्राम का भी अपोजिट साइड जो है बच्चों वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इसका भी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होगा, मीन्स ए बी जितना होगा उतना ही सी डी होगा, और जितना ए डी होगा उतना ही बी सी होगा। तो ये रेक्टेंगल की तरह बिल्कुल होता है, मीन्स कहने का मतलब है कि अपोजिट साइड्स जो है वो इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन बात करें इसके डायगोनल का, डायगोनल इसके ये होंगे, ये डायगोनल होंगे कुछ इस तरह से। देखिए यहां पर जैसे ही डायगोनल को ड्रॉ किए हैं तो इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है, मीन्स जैसे रेक्टेंगल में जो है डायगोनल ए सी और बी डी जो है वो क्या हो गए, इक्वल होते हैं, बट यहां पर ये इक्वल नहीं होते हैं। दोनों डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, डायगोनल नॉट इक्वल। ठीक है, यही जो है डायगोनल ही आपको रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस उत्पन्न करता है। समझ गए। अब लास्ट जो है बच्चों वो हमारा क्या है, वो है रोम्बस। तो रोम्बस जो होता है बच्चों ये बिल्कुल स्क्वायर की तरह होता है, इसका सभी साइड जो है वो क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं, मीन्स ऑल साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जितना ए बी होगा उतना ही बी सी होगा, उतना ही सी डी होगा और उतना ही डी ए होगा। ठीक है, ये जरूर ये सब याद रखिएगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन आएगा, ऑल साइड्स इक्वल। अब देखिए यहां पर स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या आता है, तो इसका जो डायगोनल है बच्चों वो डायगोनल इक्वल नहीं होता है। स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं बट ए सी नॉट इक्वल बी डी, है ना। मीन्स यहां कह सकते हैं कि डायगोनल नॉट इक्वल। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट आपको समझ गए हैं। यहां तक अगर आप क्वेश्चन को, ये सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझे होंगे तो आगे जो है आपको क्वेश्चन बनाने में काफी इजी होगा। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको अब मिलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझेंगे। क्या कह रहा है, सो दैट 0.11 .-1579 and 95 taken in the order at the vertices of a rectangle, है ना। सो दैट करना है मीन्स रेक्टेंगल, मीन्स आपको यहां पर दिखाना है कि अपोजिट साइड्स जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो रेक्टेंगल, सबसे पहले तो रेक्टेंगल को ड्रा कीजिए। इस तरह से ये रेक्टेंगल हमारे ड्रॉ हो गए। ठीक है, ये हमारे ए, ये बी, ये सी और ये डी हो गए। अब सारे पॉइंट को जो है यहां पर हम मेंशन करते हैं। ए पॉइंट हमारा 1 और 1 है, उसी तरह से बी पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, -1 और 5 है। सी पॉइंट जो है हमारे वो 7 और 9 है, और डी पॉइंट जो है हमारे वो 9 और 5 दिए गए। ठीक है, यहां पर अपोजिट क्या है, तो होना चाहिए ए बी इक्वल्स टू सी डी और ए डी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, और ये डायगोनल जो है वो भी इक्वल होने चाहिए, मीन्स ए सी इक्वल्स टू बी डी। ये सारे को अगर ये सेटिस्फाई करते हैं तो हम मानेंगे कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी की वैल्यू, ए बी को निकालते हैं।
रूट अंडर डिस्टेंस फॉर्मूला का ए और बी, मीन्स ये जो है हमारे, ये इस तरह से हम लोग यहां पर थोड़ा मेंशन करते हैं बच्चों। क्या मेंशन करेंगे? तो यहां पर बच्चों देख लेते हैं, यहां पर इस तरह से देखिए, ये जो है हमारे, इसे .2 मानते हैं और इसे 2 के लिए यूज करेंगे, इसे 1 के लिए यूज करेंगे। तो ए बी की जो वैल्यू आएगी, ए बी, तो ए बी क्या होगा? ए बी को जो है मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? 5 -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा रूट में? तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? देखिए -1 माइनस ये हो जाएंगे 4 और ये 16 मीन्स क्या हो गया? √20। तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 20 यूनिट्स। ठीक है, अब आइए ए बी निकल गया, अब बी सी की वैल्यू निकालते हैं। बी सी रूट अंडर बी और सी, तो इस बार ये .2 के लिए काम करेगा और ये जो है .1 के लिए काम करेगा। मीन्स 7 + 1 का स्क्वायर प्लस 9 - 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएंगे √80। बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 80 यूनिट्स। ठीक है, अब आइए बी सी। अब सी डी को देखते हैं। सी डी इक्वल्स टू रूट अंडर सी डी, तो ये इस बार .1 का काम करेगा और ये .2 के लिए काम करेंगे। मीन्स 9 - 7 का स्क्वायर प्लस 5 - 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर कितना हो जाएंगे? 7 8 9 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये हो जाएंगे -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 इक्वल्स टू √20। मीन्स सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 20 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया सी डी। अब देखिए एडी को निकालते हैं। एडी की वैल्यू रूट अंडर, तो ये इस बार .1 का काम करेगा, ये .2 के लिए काम करेंगे। तो एडी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? 1 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर, ये 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 इक्वल्स टू √80। तो एडी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 80 यूनिट्स। तो यहां पर देखिए बच्चों, अपोजिट साइड्स इक्वल हुए, तो ए बी इक्वल्स टू इसके बराबर में ये है, बिल्कुल ये वेरीफाई कर गया, और बी सी के बराबर में है ए डी, तो ये भी वेरीफाई कर गया, दोनों पॉइंट वेरीफाई कर गया। अब डायगोनल्स को देखते हैं, क्या डायगोनल्स हमारे इक्वल हैं? तो ए सी की वैल्यू निकालते हैं। रूट अंडर ए सी, तो इसको .2 मान लेते हैं, इसको .1 मान लेते हैं। तो 7 - 1 का स्क्वायर प्लस 9 - 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर कितना हो जाएगा? ये हो जाएंगे हमारे 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। मीन्स कहने का मतलब है कि ये हमारे कितने आ गए? ये रूट हमारे 60 और ये 40 मीन्स 100। मीन्स AC की वैल्यू जो है, AC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 10 यूनिट्स। ठीक है, अब आइए BD को देखते हैं। BD रूट अंडर BD की वैल्यू मीन्स ये .2 मीन्स 9 + 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएंगे? 5 - 5 का स्क्वायर, तो ये भी हमारे हो गए √100। सॉल्व कीजिएगा। मीन्स BD की वैल्यू जो है बच्चों वो हमारी 10 यूनिट्स आ गई है। तो ये भी देखिए AC के बराबर में जो है वो BD है, ये भी वेरीफाई कर गया। मीन्स हमने प्रूव कर दिया कि ABCD इज क्या है? रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल हमने प्रूव कर रखा।
अब फाइंड एल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया हमको फाइंड करना है, एरिया हमको फाइंड करना है, एरिया हमको फाइंड करना है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। मीन्स लेंथ हमारे ए बी और ब्रेथ हमारे क्या है, ब्रेथ हमारे कितने आ गए, ब्रेथ हमारे यहां पर एडी ले लेते हैं। तो एवी की वैल्यू जो है, एवी की वैल्यू वो है √20 इंटू एडी की वैल्यू जो है वो कितना है, √80। तो √20 को जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 तो ये हमारे जो है 2√5 हो गए, ठीक है। और 80 के लिए जो है बच्चों 2 × 2 है ना, 2 से 40, 2 से 20 और 2 से 10 और 2 से 5, मीन्स ये हो गए 4√5। इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा 8, और ये √5 मल्टीप्लाई होंगे तो 5, 8 को जब 5 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 40 स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर आ गए। तो आई होप, आशा करते हैं बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट आपको यहां पर नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या दे रहा है, यहां पर हमको फाइंड करना है, शो करना है कि ए बी सी डी क्या एक स्क्वायर है, हमें स्क्वायर बस शो करना है। तो स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर का चारों साइड जो है बच्चों वो इक्वल होते हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी डी ए, ये हमारे हो गए। तो ए की वैल्यू जो है बच्चों यहां पर देख लेते हैं, ए जो है हमारा वो कितना दिया गया है, 3 और 5 दिया गया है। बी जो है हमारा वो 6 और 0 दिया गया है। सी जो है हमारा बच्चों 1 और -3 है, और डी जो है हमारा वो है -2 और 2। चलिए तो सबसे पहले बच्चों ए बी को निकालते हैं, ए बी इक्वल्स टू रूट अंडर ए बी मीन्स 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 0 और -5 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 इक्वल्स टू √34 यूनिट्स, ठीक है। ए बी हमारा आ गया। अब बीसी को निकालते हैं, बीसी इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, तो बी और सी, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे 1 - 6 का स्क्वायर प्लस -3 - 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर, ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 इक्वल्स टू √34 यूनिट्स, ठीक है। बीसी, अब सीडी को निकालते हैं, सीडी इक्वल्स टू रूट अंडर सीडी -2 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर क्या हो जाएगा बच्चों, 9 प्लस 25 इक्वल्स टू √34 यूनिट्स, ठीक है। अब सी डी, अब डी ए को निकालते हैं, डी ए इक्वल्स टू रूट अंडर डी ए, तो 3 माइनस ये +2 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या हो जाएंगे बच्चों, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू ये भी हमारे √34 यूनिट हो गया, ठीक है। अब आइए डायगोनल निकालते हैं, डायगोनल है एसी, एसी को निकालते हैं। एसी हमारा हो गया क्या बच्चों, 1 - 3 का स्क्वायर प्लस -3 - 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। और प्लस ये हो गए 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64, ये हमारे हो गए √68, ठीक है। अब आइए
AC हो गया। अब BD की वैल्यू निकालते हैं, BD। तो BD की वैल्यू जो है बच्चों रूट अंडर BD, तो यहां पर जो है -2 -6 का स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस यहां पर ये 4, तो ये भी रूट 68 यूनिट्स। तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD हमारा आ चुका है, और AC इक्वल्स टू BD ये हमारे सारे प्रूफ हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ABCD इज अ स्क्वायर, है ना, प्रूफ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। बिल्कुल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करने से नहीं रुकना है, कमेंट जरूर करके पूछना है कहीं भी डाउट हो तो। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा देखिए क्या है, एक पॉइंट ए दिया गया है, एक पॉइंट बी दिया गया है, एक पॉइंट सी दिया गया है, एक पॉइंट डी दिया गया है। इज बी अ 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन so that ABCD is a rhombus but not a square। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस का जो है, रोम्बस का मैंने आपको बताया है कि अपोजिट अपोजिट साइड जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। बट डायगोनल जो है, डायगोनल वो नॉट इक्वल होते हैं। ठीक है, मीन्स कुछ इस तरह से हमारे ये बनते हैं। ठीक है, ये जो है हमारे, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी हो गए। ठीक है, अब देखिए इस सारे पॉइंट को हम लोग ऐसे सॉल्व कर, तो इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें चाहिए AD इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू, है ना, CD इक्वल्स टू AD, ये हमें चाहिए। सारे साइड जो है हमें क्या चाहिए, इक्वल चाहिए, और AC इक्वल्स टू BD चाहिए। ये हमारे यहां से पॉइंट तभी फाइंड होगा। तो आइए सबसे पहले AB को निकालते हैं। AB, तो AB क्या हो जाएगा बच्चों, 3 -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 का स्क्वायर, इसको जब आप सॉल्व करिएगा बच्चों तो √26 यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब निकालते हैं BC। BC की वैल्यू, BC -2 -3 का स्क्वायर प्लस 3 -4 का स्क्वायर, इसको जब आप सोल्व करिएगा बच्चों तो ये भी √26 यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब CD को देखते हैं। CD इक्वल्स टू रूट अंडर CD -3 + 2 का स्क्वायर प्लस -2 -3 का स्क्वायर, इसे भी जब आप सॉल्व करिएगा बच्चों तो √26 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, वहीं पे AD को देखते हैं। AD इक्वल्स टू रूट अंडर क्या होगा, -3 - 2 का स्क्वायर प्लस -2 + 1 का स्क्वायर, इसे जब आप सॉल्व करिएगा बच्चों तो ये भी √26 यूनिट्स आ जाएगा। तो देखिए सभी साइड जो है इक्वल आए, है ना, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब AC को निकालते हैं। AC इक्वल्स टू, तो AC हमारा हो जाएगा रूट अंडर -2 -2 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएंगे 3 + 1 का स्क्वायर, इसे भी जब आप सॉल्व करिएगा तो √32 यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए BD को निकालते हैं। BD इक्वल्स टू रूट अंडर -3 - 3 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट कितना हो जाएगा, √36, है ना, √36, ये क्या हो जाएंगे 3 - 3 और ये भी हो जाएंगे +36 इक्वल्स टू
√72 यूनिट्स। तो देखिए AC नॉट इक्वल BD, और यही हमें प्रूव करना है। AC जो है वो नॉट इक्वल BD जब होंगे तभी जो है हमारा रोम्बस होगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, और ये क्या होगा, जैसे ही ये सेटिस्फाई किए बच्चों, हमारे यहां पर ABCD इज अ रोम्बस, है ना। ये हो गए। अब एरिया फाइंड करना है, एरिया रोम्बस का। तो रोम्बस का एरिया जो है हाफ इनटू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो हाफ इनटू प्रोडक्ट क्या है, एक हमारा तो आ गया है क्या, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मीन्स AC इनटू BD। तो AC की वैल्यू जो है बच्चों वो है कितना, √32। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 4√2 यूनिट निकल कर आएगा। और BD को क्या आया है हमारा, BD जो है √72, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 6√2 यूनिट हमारा निकल कर आ जाएगा। तो ये हाफ इंटू 6√2 इंटू 4√2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से इसको जैसे ही क्रॉस करिएगा 3, तो ये 4 और 3 का जैसे ही मल्टीप्लाई होगा, 4 का 12, ठीक है 12, और ये √2 को मल्टीप्लाई करिएगा 2, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स हमारा जो है ये एरिया निकल कर आ गया। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 19 जो है अच्छे समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा बच्चों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले यहां पर जो है बच्चों क्या गया है, यहां पर कुछ लिखा हुआ है, कोलिनियरिटी, है ना, ऑफ 3 पॉइंट्स। तो ये हमें यहां पर क्या बता रहा है, तो देखिए ये कहने का मतलब है, इसे हम कब कह सकते हैं कि कोलिनियरिटी, आइए इसे समझते हैं। तो सम ऑफ, जैसे कोई पॉइंट इस तरह से दिया गया है, ये पॉइंट यहां पर है, ठीक है, और ये पॉइंट हमारे यहां पर A है, यहां B है, और ये C है। तो ये कोलिनियरिटी कब होगा, तो कहने का यहां पर तात्पर्य ये है, सम ऑफ एनी टू ऑफ this distance is equal to the third distance, ठीक है। मतलब दो डिस्टेंस का सम जो है वो तीसरे डिस्टेंस के, थर्ड डिस्टेंस के क्या होंगे, इक्वल में होंगे, बराबर में होंगे। जैसे कहने का मतलब है कि यहां पर AB, ठीक है, AB प्लस क्या होंगे, AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, BC। ये कहने का मतलब है। तो यहां से यहां तक को जब जोड़िएगा और यहां से यहां तक का जोड़िएगा, तो दोनों का जो ऐड आएगा, ये टोटल B से C पॉइंट के अगर इक्वल हो रहे हैं तो वो क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। अब इसी पे आधारित जो है हमारा क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है बच्चों, सबसे पहले तो कह रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट, एक पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट आर कोलिनियर। तो वही हो गया कि ए बी, मतलब कि इस तरह से ये पॉइंट है, यहां पर ये पॉइंट अगर हम ए लेते हैं, यहाँ पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो कहने के यहाँ पर क्या निकलेगा, ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी। तो इसी को हमें निकालना है। तो सबसे पहले आइए ए बी को निकालते हैं। तो ये ए जो है हमारा वो 1 1 है, और बी जो है हमारा -2 और 7 है, वहीं पे सी जो है हमारा 3 और -3 है। तो ए बी, आइए रूट अंडर ए की वैल्यू,
तो यहाँ पर ये हमारा 2 पॉइंट का काम करेगा और ये हमारे 0.1 के काम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, -2 -1 का स्क्वायर प्लस 7 -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो √9 प्लस 36 इक्वल्स टू √45 इक्वल्स टू 3√5 यूनिट्स। ठीक है, ए बी आ गया। अब जो है बीसी की, ए बी हमारे आ गए। अब AC की वैल्यू निकालते हैं। AC इक्वल्स टू रूट अंडर, ये क्या होंगे, 3 -1 का स्क्वायर प्लस -3 -1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 4 प्लस -4 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 इक्वल्स टू √20 और ये जो है कितना आ जाएगा 2√5 यूनिट्स। ठीक है, अब AC हो गया। BC की वैल्यू निकालते हैं। BC इक्वल्स टू, ठीक है, BC, तो ये रूट अंडर कितना आएगा बच्चों, BC की वैल्यू पूरा यहां से यहां तक का, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2 का स्क्वायर प्लस -3 -7 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, बेंस ये क्या होंगे √125 और ये हमारे हो गए 5√5 यूनिट। ठीक है, ये हमारे निकल कर आ गए। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो है AB, तो AB की वैल्यू कितनी आई है, AB की वैल्यू जो है 3√5 है, 3√5 प्लस AC की वैल्यू कितनी आई है, तो AC की वैल्यू जो है 2√5। अब इसे ऐड करिए तो 3√5 और 2√5 कितना हो गया 5√5 यूनिट। ठीक है, तो ये क्या, ये 5√5 जो है BC के बराबर में है, इक्वल में है, तो हाँ देखिए ये 5√5 है, मीन्स ये क्या हो गए, प्रूव हो गए, प्रूव्ड, प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। तो ये रहे आज के सारे कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन। कोई डाउट अगर आपको हो तो कमेंट जरूर करना है। ठीक है, बिल्कुल पूछना है बच्चों। तो चलिए आज की क्लास समाप्त हो गई और क्लास खत्म करने से पहले मैं बच्चों आप लोगों को बतला देना चाहता हूं कि ये क्लासेस जो है वो क्लास 10th का जो है बिल्कुल मैथ्स की क्लासेस हो रही है और इसी तरह लगातार अगर आप क्लास करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, हमारे YouTube पे आपको सर्च करना है एग्जाम क्लासेस 2026। जैसे ही एग्जाम क्लासेस आपको मिले तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो जो है बच्चों, वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और वीडियो को जो है अधिक से अधिक अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना है। और कहीं भी बच्चों अगर आपको कॉन्सेप्ट में डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास जो होंगे बच्चों वो नेक्स्ट क्लास 4 होने वाले हैं, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री को, तो आप उसे भी जरूर अटेंड करें क्योंकि क्लास 4 जो होंगे वहां से हम एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे ही क्लास 4 हमारे स्टार्ट होंगे वो हमारे एग्जाम्पल जो हैं वो स्टार्ट होंगे और 6A का चैप्टर जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। गुड नाइट।